हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 3.3 का थ्योरी पार्ट कंप्लीट किया था। तो थ्योरी पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा था और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा था। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इसी से रिलेटेड इसका न्यूमेरिकल पार्ट। तो न्यूमेरिकल पार्ट आपका क्या है? एक्सरसाइज 3.3 न्यूमेरिकल पार्ट आपका है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है? फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ट्रांसपोज निकालना है आपका। ये आपका मैट्रिक्स दे रखा है। पहला मैट्रिक्स आपका दे रखा है ये, दूसरा मैट्रिक्स ये दे रखा है, थर्ड पार्ट का मैट्रिक्स आपका ये दे रखा है। ठीक है, तो पहला पार्ट का क्वेश्चन नंबर पहला पार्ट करते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं। ठीक है, तो हम इस मैट्रिक्स को लेट मान लेंगे ए मैट्रिक्स हमने मान लिया ये। ठीक है, ये कितने का मैट्रिक्स है आपका? देखो नंबर ऑफ रो कितना आपका 1 2 3। ठीक है, उसका नंबर ऑफ कॉलम 1 है आपका। तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम लिखते हैं। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालने के पहले इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम लिख लेंगे। ठीक है, अब उसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज जब निकालते हैं, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपका चेंज हो जाता है। यानी कि 3x1 है तो 1x3 हो जाता है। तो हम इसका ट्रांसपोज निकल के आ जाएगा 1x3 का मैट्रिक्स। यानी कि आपका क्या होगा? ये नंबर ऑफ रो आपका 3 है तो ये कॉलम बन जाएगा इसमें ट्रांसपोज में। ठीक है, तो एक कॉलम आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम आपका इसमें 1 है। ठीक है, ए मैट्रिक्स का, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। ठीक है ना, ये आपका ट्रांसपोज हो जाता है। ठीक है, यानी कि कॉलम का आपका ये रो में हो गया। ठीक है, तो ये कॉलम है तो रो में लिखेंगे। ठीक है, तो 5 1/2 -1 ये आपका आंसर होगा पहले पार्ट का। ठीक है ना, ओके। अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट आपका क्या है? ठीक है, लेट ए मैट्रिक्स हम मान लेंगे, ये आपका मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स चेक करते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है आपका? नंबर ऑफ रो कितना है? 1 2। तो नंबर ऑफ रो आपका 2 है। सबसे पहले नंबर ऑफ रो लिखते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम लिखते हैं। ठीक है ना, कॉलम कितना है? 1 2। तो 1 2 यानी कि 2x2 ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है आपका? जब नंबर ऑफ कॉलम जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपका बराबर हो जाए। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम आपको बराबर, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाता है। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज हमें निकालना है 2x2 मैट्रिक्स का। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, इसका उल्टा हो जाता है। यानी कि 2x2 का उल्टा करोगे तो बात एक ही आ जाएगा आपका। ठीक है, इंटरचेंज करोगे तो उतना ही आ जाएगा आपका, 2x2 ही आएगा। ठीक है, अब इसका हम ट्रांसपोज करते हैं। ठीक है, पहले हम ये रो को कॉलम में करते हैं। ठीक है, तो 1 और 2 रो कॉलम में आपका। ठीक है, इसमें रो में चला जाएगा, तो 1 2 ये रो में चला गया। ठीक है ना, ओके। देखो 1 और 2 कॉलम में था तो ये आपका रो में चला गया। अभी 1 और माइनस रो में है तो ये कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, 1 और माइनस। ठीक है ना, ये आपका इतना पार्ट आपका ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, ट्रांसपोज हो गया। अब आप बचा आपका 3, तो 3 का ट्रांसपोर्ट करोगे तो 3 ही आएगा आपका। ठीक है, तो सिंगल है आपका, सिंगल एलिमेंट है। ठीक है ना, तो ये आपका 2x2 का मैट्रिक्स बन गया, एक का ट्रांसपोर्ट करके। ठीक है, अब यहाँ पर एक आपका आंसर हो गया। सेकंड पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट आपका क्या है? लेट ए मान लेंगे हम, कोई मैट्रिक्स दे रखा है इसको ए मान लेंगे। ठीक है, अब ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का सबसे पहले चेक करो। देखो 1 रो 2 रो 3 रो, यानी नंबर ऑफ रो 3, नंबर ऑफ कॉलम भी आपका 3 है, 1 2 3। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो ये 3x3 आपको बनेगा। ठीक है, इंटरचेंज होगा तो 3x3 आएगा। अब इसका कैसे करोगे? तो सबसे पहले इसका करते हैं, दूसरे पेन से लिख देता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले ये देखो, ठीक है ना, हम ये कॉलम को, ठीक है, ये जो हमारा कॉलम है, ठीक है, ये हमारा कॉलम है। ठीक है, इस कॉलम को हम रो बनाते हैं। तो 1 -1 है, √3 है। ठीक है, उसके बाद क्या है? 2 है, तो ये हमने रो बना दिया, इसको हमने रो बना दिया। अब इसको हम कॉलम बना देंगे। ठीक है, पहले रो को हम कॉलम बना देंगे, यानी -1 5 और 6 ये आपका रो में था तो कॉलम में बन गया। ठीक है, इतना पार्ट तो आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसका करेंगे हम। ठीक है, ये जो आपका ये है, तो हम 5 और 3 को हम क्या बना लेंगे? रो बना लेंगे। ठीक है, तो 5 और 3 आपका कॉलम है तो आपको रो बना देंगे, तो ये आपका ये 5 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 5 और 6 रो में है तो ये कॉलम बना लेंगे, तो 5 और 6 आ जाएगा आपका। बचा क्या? ये -1 बचा, तो -1 हम ऐसे ही इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आपका ये आंसर नंबर थर्ड का आंसर हो गया। ठीक है ना, ओके। अब थर्ड पार्ट का ये आंसर हो गया। ओके, अब देखो कैसे किया हमने। ठीक है, पहले इसको किया। ठीक है, ये कॉलम में है तो इसको हमने
ये रो में बना दिया देखो, ठीक है। ये आपका रो में है तो इसको हमने कॉलम में बना दिया, तो ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमारा बच्चा ये वाला पार्ट, ठीक है। तो 5 6 5 और 3 क्या आपका कॉलम में है, तो हमने 5 3 को रो में बना दिया, ठीक है। 5 6 आपका रो में है, ठीक है, तो हमने इसको कॉलम में बना लिया 5 6। अब -1 का तो ट्रांसपोज आपका -1 ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, इफ़ ए मैट्रिक्स आपका दे रखा है एंड बी मैट्रिक्स आपका दे रखा है, ठीक है, देन वेरीफाई करना आपका ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालने पर आपका ए डैश प्लस बी डैश आ रहा है, ठीक है। यानी कि ए का ट्रांसपोज आ रहा है, ए का ट्रांसपोज आ रहा है प्लस बी का ट्रांसपोज आ रहा है, ओके। अब सेकंड पार्ट आपका क्या पूछ रहा है, ए माइनस बी का ट्रांसपोज करने पर हमारा क्या आ रहा है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज आ रहा है माइनस बी का ट्रांसपोज आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला पार्ट आपका क्या है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ठीक है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेकर सॉल्व करते हैं और राइट हैंड साइड लेकर सॉल्व करेंगे। अगर दोनों आपस में इक्वल आ जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये पहला पार्ट प्रूव्ड हो गया, यानी वेरीफाई हो गया, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया, ठीक है। ए प्लस बी का क्या ट्रांसपोज लेना है हमको, ठीक है। देखो ए प्लस बी का ट्रांसपोज हमें लेना है, तो सबसे पहले हम क्या ए का मैट्रिक्स लिख लिया और बी का मैट्रिक्स हमने लिख लिया यहाँ से जो गिवन डेटा दे रखा है। अब इन दोनों को ऐड करने के बाद हम उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है। तो ऐड करने पर देखो आपका क्या मैट्रिक्स बन रहा है आपका, तो ये माइनस फिर प्लस, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है तो -1 फिर प्लस -4 है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो गया, यानी कि -1 -4 आपका क्या होगा, -5 आ गया, ठीक है। 2 + 1 यानी कि 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट -5 है, यानी कि 3 प्लस -5 है तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो गया आपका, यानी 3 में से -5 गया तो -2 बच गया, ठीक है। 5 + 1 यानी 6, 7 + 2 यानी कि क्या हो गया 9, 9 + 0 9 -2 + 1 इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है ना, तो -2 प्लस साइन है तो +1 यानी कि क्या हो गया आपका -1, -2 में से +1 जाएगा तो -1 बचेगा, फिर 1 + 3 यानी कि 4, 1 + 1 यानी कि 2, ठीक है ना। ये आपका मैट्रिक्स निकल गया ऐड करके, दो मैट्रिक्स को हमने ऐड करके ये नया मैट्रिक्स हमारा बन गया 3 × 3 का, ठीक है। अब इसका हमें ट्रांसपोज करना है, ठीक है। अब इसका हमें ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज करने पर क्या मिल रहा है देखो, ठीक है। ये तो करना था, ए प्लस बी निकालना था, उसके बाद हमें ट्रांसपोज करने जाना, तब इसका ट्रांसपोज करोगे इस मैट्रिक्स का क्या आपका आ रहा है देखो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका करेंगे, ठीक है। ये आपका कॉलम है तो इसमें आपका रो में बन जाएगा, यानी कि -5 6, ठीक है, -1 ये आपका रो में बन गया। अब ये जो -5 3 2 ये आपका जो रो में है, ठीक है, ये आपका कॉलम में बन जाएगा, यानी कि -5 फिर 3 और -2 ये आपका कॉलम में बन गया। ये आपका पार्ट कंप्लीट हो गया, बचा आपका ये वाला अंदर वाला, ठीक है। तब इसको हम, ये आपका कॉलम में है, ठीक है, 9 और 4 तो इसको रो में बनाएंगे, तो 9 और 4 इसको रो में बना देंगे, ठीक है। ये आपका क्या है आपका, ठीक है, ये आपका रो में है, 9 और 9 रो में है तो इसको कॉलम में बनाएंगे, यानी कि 9 और 9 इसको करेंगे कॉलम में बन गया। बचा आपका 2 तो 2 आपका सिंगल है तो सिंगल का ट्रांसपोर्ट सिंगल ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका ये ट्रांसपोर्ट निकल के आ गया, ठीक है। ये 3 × 3, ठीक है, ये 3 × 3 है तो ये 3 × स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोर्ट पलट के इतना ही आएगा, ठीक है ना। तो ये ए प्लस बी का क्या निकल गया, ट्रांसपोज निकल गया, ठीक है ना। अब हम राइट हैंड साइड लेकर सॉल्व कर देंगे, अगर राइट हैंड साइड आपका इसके बराबर आ जाएगा तो हमारा ये वेरीफाई हो जाएगा पहला पार्ट, ठीक है। तो राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, देखो क्या आ रहा है राइट हैंड साइड में आपका। अब हम राइट हैंड साइड लेकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। राइट हैंड साइड में आपका क्या है, ए का डैश प्लस बी का डैश, यानी ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ओके। अब इसका ए का मैट्रिक्स हमने लिख लिया, इसके ऊपर हमने ट्रांसपोज का साइन लगा लिया, प्लस साइन है तो बी का मैट्रिक्स हमने लिखा है, इसके ऊपर ट्रांसपोज का साइन लगा लिया, ठीक है। 3 × 3 का मैट्रिक्स, ये भी आपका 3 × 3 का मैट्रिक्स आपका ए और बी का मैट्रिक्स दे रखा है, वही हमने लिख लिया, ठीक है ना। अब इस मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। देखो ट्रांसपोज का साइन लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो सबसे पहले ये आपका कॉलम है, ठीक है, तो कॉलम है ये, तो ये रो बन जाएगा, ठीक है। और 3 × 3 का ये मैट्रिक्स है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आपका ये ट्रांसपोज भी स्क्वायर मैट्रिक्स में ही आएगा, यानी कि 3 × 3 में ही आएगा, ठीक है ना। अब देखो ये कॉलम में तो आपका ये रो बना दूंगा मैं, ठीक है, -1 5 -2 ये आपका रो बन गया, ठीक है। अब ये आपका क्या है, ये आपका कॉलम रो है तो ये आपका ये कॉलम बन जाएगा, ठीक है। -1 होता है ये 2 और ये
3, ठीक है ना। अब बचा आपका ये वाला पार्ट, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका है कॉलम है, तो ये आपका रो बन जाएगा, ठीक है। यानी कि 7 और 1 आपका रो बन गया। ओके, अब बचा आपका ये वाला पार्ट रो वाला, ठीक है। ये आपका क्या 7 और 9 रो है, तो ये कॉलम बन जाएगा, यानी 7 और 9 कॉलम बन जाएगा। 7 9 आपका कॉलम बन गया आपका 7 9। अब बचा आपका ये एक, ठीक है। तो एक आपका, तो एक सिंगल एलिमेंट है, तो सिंगल का सिंगल ही ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है ना। अभी आपका ट्रांसपोज इसका निकल गया, ऐसे हम इसका ट्रांसपोज निकाल के कर देते हैं, ठीक है। इसका क्या कैसे होगा, अब इसी तरह हम इसका भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है। ये हमारा देखो ये कॉलम में है, ठीक है ना। तो ये कॉलम में है, तो ये आपका रो में बन जाएगा, यानी कि -4 1 1, ये आपका रो में बन गया। अब ये आपका क्या है, रो में है, तो ये आपका कॉलम में बन जाएगा, यानी कि -4 फिर 1 फिर -5, ठीक है। हो गया ना, ये बन गया ना। अब बचा आपका ये वाला, तो ये आपका क्या है 2 और 3 कॉलम में है, तो 2 3 हम कैसे किस में लिख लेंगे, 2 3 रो में लिख लेंगे, ठीक है ना। अब ये बचा 2 और 0 क्या है, रो में है, ठीक है। तो हम ये कॉलम में लिख लेंगे, यानी कि 2 और ये 0, ठीक है। ये आपका कॉलम में हो गया। बचा आपका ये सिंगल एलिमेंट 1 आपको बचा, तो 1 का तो 1 आपका ऐसे ही लिख लिया, ठीक है। और ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हमारा ट्रांसपोज हो गए निकल के आ गया, ठीक है। ये आपका आ गया। अब इसको हम ऐड करेंगे, तो क्योंकि ये ऐड का साइन लगा हुआ है, ठीक है, प्लस का साइन लगा हुआ है, तो इसको हम प्लस करेंगे, ठीक है। तो प्लस करने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है, यानी कि हम प्लस कर सकते हैं। तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसका प्लस करेंगे, तो देखो क्या आ रहा है, -1 प्लस साइन है, तो -4, यानी कि -5 आ गया, ठीक है। 5 + 1 यानी कि 6 आ गया। इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, इसको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपका ये है, ठीक है। तो इसको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी 7 + 2 यानी कि 9 आ जाएगा। इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये यानी 1 + 3 करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। 3 - 5 करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, -2 आ जाएगा। 9 + 0 करोगे तो 9 आ जाएगा। 1 + 1 करोगे तो आपका ये 2 आ जाएगा, ठीक है। ये हमने कर लिया, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बन गया आपका, ठीक है। ये राइट हैंड साइड है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है क्या, बिल्कुल है। ये आपका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, A + B का ट्रांसपोज आपका क्या निकल गया है, ये मैट्रिक्स निकल गया है, ठीक है। और राइट हैंड साइड आपका क्या है, A का ट्रांसपोज + B का ट्रांसपोज निकल के आपका ये आ रहा है राइट हैंड साइड, ठीक है। ये आपका सेम आ रहा है, यानी कि देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है ना। यानी कि आपका A + B का ट्रांसपोज = A का ट्रांसपोज + B का ट्रांसपोज, ये आपको हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, वेरीफाई हो गया। अब सेकंड पार्ट पे हम चलते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट भी ऐसे ही आप कर लेंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट में आपका क्या है, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस था, ठीक है। बस माइनस करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। वैसे ही आपका सेम प्रोसेस वैसे ही आपका, ठीक है ना। तो चलो करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ मैं। तो A का मैट्रिक्स ले लिया और B का मैट्रिक्स ले लिया और सब पूरे का ट्रांसपोज कर लिया हमने, ठीक है। ये पूरे का ट्रांसपोज है आपका। अब ये माइनस साइन है, तो माइनस करके हम करेंगे, ठीक है। सेपरेट करेंगे दोनों मैट्रिक्स को, जैसे एडिशन हम कर रहे थे वैसे सेपरेट करेंगे, ठीक है। दोनों का मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होगा, तो हम दोनों मैट्रिक्स का सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो दोनों का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम यानी कि सेपरेट कर सकते हैं, तो इसको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सेपरेट करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। देखो वो -1 तो माइनस ये प्लस हो गया, यानी -1 में से और +4 जाएगा तो 3 बच जाएगा आपका, ठीक है ना। 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा। 3 में से माइनस प्लस हो जाएगा ये आपका, तो ये +5 हो जाएगा, यानी 3 + 5 यानी कि क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा आपका। 5 - 1 यानी कि आपका क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपका ये यानी कि 7 - 2 यानी कि क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। 9 - 0 यानी कि 9 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, तो -1 माइनस क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। 1 देखो -2 - 1 यानी कि -3 आ जाएगा। फिर 1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये 1 - 3 यानी कि -2 आ जाएगा। 1 - 1 यानी कि 0 आ जाएगा, ठीक है। इसको हमने सॉल्व करने पर आपका ये मैट्रिक्स आ गया। इसका ट्रांसपोज आपका, इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या कैसे निकालेंगे हम, देखो पहले देखो 3 क्रॉस 3 का है, ठीक है। तो ऑर्डर भी आपका जो ट्रांसपोज निकल के आएगा ये भी 3 क्रॉस 3 का ही निकल के आएगा, ठीक है। ये कॉलम है आपका, ठीक है। 3 4 - 3 तो ये आपका रो में बन जाएगा, तो 3 4 - 3 रो में बन गया। ये आपका 3 1 8 आपका क्या रो में है, तो आपका कॉलम में बन जाएगा 3 1 8, ठीक है। अब ये वाला पार्ट कंप्लीट होगा, बचा आपका ये वाला, ठीक है। अब ये देखो ये आपका कॉलम में है, 5 और -2 कॉलम में है, तो 5 और -2 रो में हो जाएगा,
ठीक है। उसके बाद क्या 5 और 9 आपका रो में है तो 5 और 9 कॉलम में हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये आपका कंप्लीट हो गया, बचा आपका ये वाला, ठीक है, 0, तो 0 का तो 0 ये सिंगल एलिमेंट है, ठीक है ना। ये आपका ट्रांसपोर्ट निकल के आ गया लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि ये आपका क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड का ए माइनस बी का ट्रांसपोर्ट, ये निकल के आ गया, ठीक है। अब राइट हैंड साइड निकालोगे अगर जो आपका वैल्यू इक्वल आ जाएगा, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा वो ये ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, ठीक है, वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये हमने राइट हैंड साइड ले लिया, ठीक है, ए का मैट्रिक्स ले लिया, बी का मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है। तो ए का हम ट्रांसपोज निकालेंगे, पहले बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, दोनों मैट्रिक्स को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ए का ट्रांसपोज हमने निकाल ही लिया था, ठीक है, ये था आपका, तो ये लिख लेते हैं -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ये ए का ट्रांसपोज हमने निकाला था ना अभी, तो वो लिख लिया। अब बी का ट्रांसपोज हमने ये निकाला था -4 1 1 1 2 3 -5 0 1, ठीक है। ये 3×3, ये भी 3×3 था। अब जैसे हमने ऐड किया था उसे हम सेपरेट करेंगे, तो सेपरेट करेंगे तो क्या आपका वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। सेपरेट करेंगे तो 1 इसका क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट आपका ये है, तो 1 माइनस माइनस आपको प्लस हो जाएगा, यानी है कि -1 में से +4 जाएगा तो क्या आ जाएगा +3 आ जाएगा, ठीक है ना। 5 माइनस ये इसका 5 का क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट ये है, तो 5 - 1 यानी कि 4, ठीक है। इसका क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट ये -1 फिर -1 यानी कि -3, ठीक है। इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है तो 2 - 1 यानी कि 1, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है तो यानी कि 7 - 2 यानी कि 5, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है यानी कि 1 - 3 - 2, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है यानी कि 3 फिर माइनस है यानी कि माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा ना, यानी 3 + 5 यानी कि 8, ठीक है। 9 - 0 यानी कि 9, 1 - 1 यानी कि 0, ये आपका राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है। अब देखो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड आपका निकल के आया ये और राइट हैंड साइड में निकल के आ रहा है ये, ठीक है। ये आपका दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि हमने ये भी प्रूव कर दिया ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोर्ट माइनस बी का ट्रांसपोर्ट आपका होता है, ठीक है। ये हमने वेरीफाई कर दिया, ओके। अभी क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 पर।